हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसका पार्ट 3 अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको जो भी चीज़ें मिले, हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें दे रहे हैं हम अच्छी है दें, आपका अभ्यास मजबूत करें और आने वाले समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, कि गुणनफल किसी भी संख्या को गुणा किया जाए तो उसके अंत पर जो गुणनफल आए, जो जीरो आए, वो कितने आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो, जब भी अपन शून्य की बात करते हैं तो शून्य की जो संख्या होती है और दो पे और 5 में निर्भर करती है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर कितना बनता है, 10 बनता है। तो केवल ध्यान रखना है, जब भी आपसे शून्य की संख्या के पूछे तो केवल और केवल आपको किससे का ध्यान रखना है, 2 और 5 का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करें, मतलब जब भी किसी 5 को सम संख्या से गुणा करते हैं तो वहाँ पर वो किसका निर्माण करती है, शून्य का निर्माण करती है। जैसे कि बात करूँ मैं 2, 4, 6, 8, आगे भी सम संख्या आएगी। यदि मैं इसको 5 से गुणा करूँगा कितना मिलेगा मुझे, 10। शून्य का निर्माण होगा नहीं होगा। यदि मैं इसको 5 से गुणा कर दूँगा तभी कितना आएगा, 4 5 20, कितना आएगा 0। यदि 5 से गुणा करता हूँ तभी कितना आएगा, 30। तो देखो, यदि आप किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो वहाँ किसका निर्माण होता है, शून्य का निर्माण होता है, और यही अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोई क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, शून्य की संख्या अपन क्या पता करनी है। देखो, मैंने कहा था 2 का और किसका ध्यान रखना है, 5 का ध्यान रखना है। जैसे बात करूं मैं 10 में भाग दे रहा हूँ मैं, पहले किसका, 2 का, कितनी बार, 5 बार। फिर किसका भाग देंगे, 2 का, कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4। तो आप कहेंगे पूरी बार नहीं जा रहा है, मत जाने दो, पूरी बार नहीं देखना आपको, केवल और केवल जितना जा रहा है उतना देखना है। फिर 2 का कितना बार जाएगा, 1 बार। अब इनको जोड़ो तो यहाँ कितना आएंगे, 5 और 2 7 और 2 कितने हो गए, 8। शून्य की संख्या कितनी आएगी यहाँ पर, 8, या कहेंगे 8 जोड़ी। अब देखिए यहाँ 10, 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखें कि यहाँ पर आपके पास आगे भाग नहीं जाएगा। 2 देखें यहाँ पर कितनी जोड़ी आए, 8 जोड़ी, जबकि यहाँ कितने जोड़ी आए, केवल 2 जोड़ी। तो जब अपन को बात करनी है जोड़ियों की तो हमेशा जोड़ियाँ बनानी है आपको। कितनी बनानी है, जोड़ियाँ बनानी है। तो देखो यहाँ पर तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ कितनी जोड़ियाँ आ रही है, केवल 2 जोड़ी। तो आपको वही जोड़ी लेनी है जो बिल्कुल दोनों में क्या है, कॉमन जोड़ी आए, चाहे वो 2 की ज़्यादा हो चाहे वो 5 की ज़्यादा हो। तो केवल और केवल ध्यान रखना है कि जोड़ियाँ, जो आपको पता है जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो केवल और केवल शून्य की संख्या कितनी आएगी, 2। तो अपना आंसर आएगा कि कुल शून्य कितने आएंगे, कुल शून्य कितने आने वाले हैं, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 का और 5 का ध्यान भाग देके, और जो अपनी जोड़ियाँ आ रही है उन जोड़ियों में अपन को क्या ढूंढना है, कॉमन जोड़ी ढूंढनी है 2 की और 5 की, और जो कम होगी वही अपनी क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पर 8 और यहाँ कितनी जोड़ियाँ बनी थी, 2, तो अपना आंसर कितना होगा, 2। ठीक है दोस्तों, तो यह थी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, क्वेश्चन जैसे दूसरा है कि 1 से 20 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं डायरेक्ट 20 की। किसका भाग दे दूं पहले मैं, 5 का। तो देखो 5 4 5 20, फिर 5 का भाग जाएगा क्या दोस्तों, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपना आंसर कितना आएगा, जो ये 4 है यही क्या है, शून्यों की संख्या, शून्यों की
संख्या, क्योंकि 5 और मैं 2 की बात करूं तो 2 में तो ज़्यादा जाएगा भाई। देखो आपको पता है कि 2 का भाग दूंगा 20 में तो 10 तो ऐसे आ गया, तो वहाँ तो ज़्यादा आएगा। तो केवल अपन को जोड़ियाँ ढूंढनी है, तो आंसर कितना आएगा आपका 4। ठीक है, अब यदि एक और क्वेश्चन तीसरा 1 से 30 तक तुरंत करके बताएंगे मुझे। 30 में किसका भाग दे लो दोस्तों? 5 का, तो 6 पंजे 30 और फिर 5 एकम 5, कितनी जोड़ियाँ बनेगी दोस्तों? 7। मतलब कितने शून्य आएंगे इसमें? 7 शून्य आपके आंसर होंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना होगा? 7 होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो ध्यान रखना, अभी तक जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको 2 का और किसका भाग लगाना है? 5 का। और जो यहाँ पर जो ये यहाँ पर आएगा जो कम होगा वही अपना क्या होगा? आंसर, चाहे वो 2 का कम हो चाहे वो 5 का कम हो। तो ध्यान रखना, केवल और केवल शून्य की संख्या जब भी ज्ञात करनी हो 2 का किसका भाग लगाना है? आपको 5 का भाग लगाना है। और जो कम होगा यहाँ पर इधर नीचे भी आ सकता है, जो कम होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। मतलब शून्य की संख्या वही अपनी क्या होगी? बिल्कुल। अब यदि आपसे पूछे 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक शून्यों की संख्या, तो दोस्तों तुरंत बताएंगे मुझे किसका भाग दूं मैं? पहले 5 का, तो कितनी बार? 10 बार। 5 का 2 बार। दोस्तों आप जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको आ जाएगी शून्यों की संख्या कितनी? 12। शून्य की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 12। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैं 2 का भी भाग देके बता रहा हूं, तो आपको पता है 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 25। फिर 2 का दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 12। देखो दोस्तों यहीं ज़्यादा आ गई, यहीं ज़्यादा आ गई, तो अपना आंसर केवल कितना होगा? 12 होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो जोड़ी अपनी कॉमन कम रहेगी, मतलब वो कम होगी वही क्या रहती है? कॉमन रहती है दोनों में, और दोनों में कॉमन होगी वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर? 12। इसे अगला क्वेश्चन है 1 से 85 तक। दोस्तों तुरंत करके बताना मुझे 1 से 85 तक शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो देखो 85 में किसका भाग दिलाए दोस्तों? 5 का। तो देखो 5 एकम 5, कितने बच गए दोस्तों? 3, कितने हो गए? 35। कितनी बार? 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, आगे और भाग दे 5 का, तो 5 3 पंजे 15। अब भाग नहीं जाएगा, तो 17 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। कितने शून्य आएंगे? 20 बार। कितने शून्य आएंगे अपने पास? 20 अपना क्या होगा? आंसर होगा। 20 शून्य अपने पास आएंगे। मैं शून्य लिख देता हूँ, शून्य। अब आपसे पूछा जाता है 1 से 100 तक के शून्य गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो दोस्तों 100 में किसका भाग दे लो? 5 का। 5 दूनी 10, कितना हो गया? 20। 5 4 पंजे 20, भाग नहीं जा रहा दोस्तों, जोड़ दो, कितना हो गया? 20 और 4 24। कितने शून्य आएंगे दोस्तों? 24 शून्य। फिर बात करें अपन, एक क्वेश्चन है 2 × 4 × 6 × 8 × ... 200। अच्छा क्वेश्चन है के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात की। तो दोस्तों देखो, इसको मैं 2 × क्या लिख सकता हूँ? 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 3। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 4। और इसको लिख सकता हूँ मैं 10 × 100। 10 × कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। 10 × कितना? 100 हो जाएगा। सॉरी, 2 × 10, 2 × 100। अब देखो आपके पास ये हो गया। अब देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, वहाँ भी 2 आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि 2 × 2 × 2 ... कितने? 100 बार। कितनी बार आएंगे ये? 100 बार आएंगे। अब फिर देखो इधर 1 × 2 × 3 × 4 × ... कितने? 100 आएंगे नहीं आएंगे दोस्तों? अब देखो यहाँ तक अभी अपन ने कुछ देर पहले देखा था कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी? 24। कितनी बार आएगी दोस्तों? 24। अभी तो देख 100 लिखे हैं अपन, कितनी बार आ रही है? 24। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास केवल और केवल किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग तो उतनी बार ही जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि यहाँ पर अपने को पता है कि 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ
5 आएगा कितनी बार? 24 बार। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा आएगा, 100 बार आएगा, तो ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर 100 क्या करेंगे अपन? नेगलेक्ट करेंगे, तो केवल और केवल अपना आंसर कितना आएगा? 24 बार, क्योंकि अपने को जोड़ियाँ चाहिए और जोड़ियाँ अपने पास कितनी आएगी? ये वाली। आंसर कितना होगा अपना? 24। एक क्वेश्चन ऐसा का एक और है जो आपके लिए है, अभी करेंगे तुरंत। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डॉट डॉट इंटू 500। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अब देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो चाहता था आपके लिए दूं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं। यहाँ पर देखूं तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 100। तो मैं कहूँगा 5 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट कितनी बार? 100 बार। कितनी बार आ रहा है ये? 100 बार आ रहा है। देखो 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब सब में क्या आ रहा है? प्रत्येक में क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा है। अब क्या बचा है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट कितने बार? 100 तक। कितने आए? 100 आए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बतानी है शून्यों की संख्या, और शून्यों की संख्या बतानी है तो कितना आएगा दोस्तों? अब देखो दोस्तों, यहाँ से मैं यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ 5 कितनी बार आएगा? 100 बार आ रहा है। तो यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आएगा कितनी बार? 100 बार। और देखो यहाँ भी देखा था 5 कितनी बार आएगा? 5 आएगा यहाँ पर कितनी बार? 24 बार। कितनी बार आ रहा है? 24 बार। तो कुल 5 आएगा कितनी बार दोस्तों? 100 प्लस 24 कितने हो गए? 124 बार। लेकिन अपन को बात करना है किसकी? 2 की भी तो बात करनी है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? जोड़ियाँ चाहिए। अब देखो यहाँ 2 कितनी बार मिलते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 2 निकालने के लिए किसमें 100 में किसका भाग देंगे? 2 का। 5 दूनी 10 और ये 0। फिर 2 कितनी बार? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। फिर 2 कितनी बार? 12 बार। फिर देखो 2 कितने? 6 बार। फिर देखो 2 कितने? 3। फिर देखो दोस्तों 2 कितनी बार? 1 बार। अब इनको क्या करना है? अपन को जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों अपने पास देखो 50 और 25 कितने हो गए? 75। कितने हो गए दोस्तों? 75। आपको इन दोनों को जोड़ा कितना मिला? आपको 75 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 12 और 3 कितने हो गए? 15। अब 15 और जोड़ दो इसमें, और फिर 6 और जोड़ दो, क्योंकि 6 भी तो बच रहा है। तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये 15 90 और 6 कितने हो गए? ये 97, और एक लास्ट में बच रहा है, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 75 और 80 90 और 6 96 और एक ये अंत का और भी है, तो टोटल कितनी बार? 97 बार। अब देखो 5 का जोड़ा और किसका जोड़ा देखना है आपको? 2 का जोड़ा देखना है। तो टोटल 5 तो कितनी बार आ रहा है? 124 बार। टोटल 2 कितनी बार आ रहा है? क्योंकि इसमें आपको पता है 2 आएगा ही नहीं। जब इसमें 2 आएगा केवल कितना आएगा? 5 आएगा। और इसमें 5 कितनी बार आएगा? 24 बार। और इसमें कितनी बार आ रहा है? 100 बार। तो टोटल 5 कितनी बार आ रहा है? 124 बार आ रहा है। लेकिन 2 की बात कर ले तो इसमें 2 तो आएगा नहीं, केवल 2 किस में आएगा? इसमें आएगा। और 2 कितनी बार आएगा दोस्तों? 97 बार आ रहा है। अब देखो क्या ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? मैंने कहा था केवल क्या बनानी है आपको? जोड़ियाँ बनानी है। तो जोड़ियाँ केवल कितनी बार बनेगी? 97 बार ही बनेगी। तो आपके पास आपको ध्यान रखना है कितने शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 97। कितनी होगी दोस्तों? 97 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 80 इंटू 625 के 80 इंटू 625 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए 1 मिनट का समय, आप तुरंत बताएंगे मुझे कितना आने वाला है।
एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। दस के स्क्वायर के अंत में शून्यों की संख्या, और एक और क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, 1 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू डॉट 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 इंटू 10 का क्यूब के अंत में शून्यों की संख्या। और एक और क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, 513 इंटू 514 इंटू डॉट डॉट 1048 के अंत में शून्यों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। देखो अभी अपन ने ये बात कही है, क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। आपको पता है कि 10 तक आपने जब शून्य निकाले थे तो 5 दूनी 10, कितने आए थे दोस्तों? 2 आए थे। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है दोस्तों? स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। कितने शून्य आएंगे दोस्तों? 4 बार अपने शून्य आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था अपना ये वाला। इसको 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 और ये 4। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी वही है। आपको पता है मैं 10 में भाग दूंगा तो मेरे पास कितनी बार जाएगा? वो 2 बार जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कितनी क्यूब लग रही है? 3 क्यूब लग रही है। तो 3 से गुणा कर दो, कितने शून्य आएंगे दोस्तों? 6 बार आएंगे। कितने शून्य आएंगे दोस्तों? 6 शून्य अपने आंसर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से आना ज़रूरी है। और ये 2 क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं और मुझे कमेंट्स करके आंसर इसका बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इकाई के अंकों की। अब इकाई अंक ज्ञात करें। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो दोस्तों ध्यान रखना, आपके पास 0, 1, 5 और 6, यदि ये संख्या है, यदि किसी भी संख्या में ये संख्या आपको दिख जाए, 0, 1, 5 और 6 दिख जाए, और चाहे उसकी घात कितनी भी लगा दे, लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होगा? वही होगा। उसका इकाई का अंक क्या होगा? वही होगा। मतलब इकाई का अंक क्या होगा? यही होगा। 0 का क्या होगा? 0 होगा। 1 का क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। और 5 का क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। और 6 का क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। मतलब यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या की घात चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे मैं बात करूं 20 की घात कितनी है? 16 है दोस्तों। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 0। चाहे मैं 20 को 16 बार लेके गुणा करूं फिर भी क्या मिलने वाला है मुझे? 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे क्योंकि जब भी 0 आएगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 0 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है, 541, इसका योगफल किया जाए तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 541 की घात 45 और 256 की घात 18 का योगफल, या कहूँगा के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको सिखाया कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, क्या हो? 0, 1, 5, 6 हो, और उस संख्या के ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी घात हो, चाहे वो सम हो चाहे वो सम हो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी उसका इकाई का अंक क्या रहेगा? समान ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 है तो इसी का इकाई का अंक भी क्या होगा दोस्तों? 1 ही होगा।
और यहाँ पर देखो इकाइकांक कितना है दोस्तों 6, और तो यहाँ 6 है तो इसका भी इकाइकांक कितना आएगा 6, और इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 7। तो यहाँ पर इस संख्या का यदि आप योगफल करेंगे तब भी इसका इकाइकांक कितना आएगा दोस्तों 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये था 0156। ठीक है दोस्तों, 0156। अब देखो दोस्तों, बात करूं मैं, पहला तो था 0, 1, 5 और 6 समान हो रहा था, समान होता है, समान ही होगा। लेकिन यदि किसी भी संख्या का इकाइकांक कितना हो 4 हो और एक इसके ऊपर क्या लगी हो घात, क्या हो घात हो, यदि वो घात विषम है या फिर वो घात क्या है सम है। देखो सम विषम अपन सीख चुके, यदि वो घात सम है विषम है तो उसका इकाइकांक कितना होगा 4, और यदि वो घात सम है तो उसका इकाइकांक कितना होगा दोस्तों 1 होगा। कितना होगा दोस्तों 1 होगा। तीसरी बात करूं 9, इसमें भी क्या लगी हो दोस्तों घात हो, और यहाँ भी क्या है दोस्तों घात हो। घात क्या हो, एक तो विषम हो और यहाँ क्या हो एक सम हो। यदि घात यहाँ पर विषम है तो इकाइकांक कितना आएगा दोस्तों 9, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 1, 4 में कितना आएगा 6। अब देखना दोस्तों, यदि किसी भी संख्या का इकाइकांक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी जो इकाइकांक रहेगा वो क्या रहेगा समान ही रहेगा। इकाइकांक क्या रहेगा समान ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या का इकाइकांक 4 हो, उसके ऊपर घात लगी हो, घात विषम हो तो इकाइकांक कितना आएगा 4, और घात सम हो तो इकाइकांक कितना आएगा 6, और यदि कोई संख्या के इकाइकांक 9 हो, उसके ऊपर क्या लगी हो घात लगी हो, तो यहाँ पर विषम हो, घात विषम हो तो क्या आएगा इकाइकांक 9, और यदि घात सम हो तो इकाइकांक कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कुछ अंक शेष बच गए तो ध्यान रखना, और यदि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या की इकाइकांक कितना हो 2, 3, 7, 8 हो, तो आपको ध्यान रखना है कि घात में आपको ध्यान रखना है, घात में आपको किसका भाग लगाना है 4 का भाग लगाना है, और जो शेषफल बचेगा उसका क्या करना है आपको, उस इकाइकांक का क्या करना है उसके ऊपर घात लगानी है, और वही अपना क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ शेषफल 2 बच गया, ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या थी कोष्टक में वो कितनी थी 2, तो 2 की स्क्वायर 2 कितना आएगा फिर इकाइकांक 8 आएगा। ठीक है, लेकिन यदि शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, ध्यान रखना दोस्तों, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, यदि शेष यहाँ लिख देता हूँ इधर पीछे, यदि शेषफल 0 हो तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर दोस्तों ध्यान रखना है 2 का और 8 का और एक 3 का और 7 का, इसका इकाइकांक तो 6 होता है और इसका इकाइकांक कितना होता है दोस्तों 1 होता है। बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि भी किसी भी संख्या का यहाँ शेषफल कुछ न बचे, मान लो 0 आ जाए, पूरी भाग चला जाए, तो फिर जो 2 है इकाइकांक उसका कितना होगा 6 होगा, 8 का भी कितना होगा 6 होगा, और 3 और 7 है तो उसका इकाइकांक कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और ये अपने को आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, पर अब इसके क्वेश्चन अपन कर लेते हैं सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन इनको ध्यान रखना, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यदि कोई संख्या 0, 1, 5, 6 हो, यदि कोई संख्या क्या हो 0, 1, 5 और 6 हो तो संख्या क्या रहेगी समान रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों समान रहेगी। और यदि कोई संख्या 4 है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि घात सम है तो आपको ध्यान रखना है इकाइकांक कितना आएगा 6, और यदि घात विषम है तो इकाइकांक कितना आएगा दोस्तों 4। यदि कोई संख्या 9 है, यदि घात सम है तो उसका इकाइकांक 1, और यदि घात विषम है तो इसका इकाइकांक कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि ये 2, 3, 7, 8 आ जाए तो जो घात आएगी उसमें किसका भाग लगाएंगे 4 का भाग लगाएंगे, अपना आंसर सॉल्व कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे।
जैसे क्वेश्चन है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। के गुणन में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इकाई का जो अंक आएगा वो केवल इनके इकाई का अंक से आएगा। देखो एक तो 3 है, एक 8 है, एक 7 है और एक कितना है 6 है, और गुणा है तो 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसका अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका भी इकाई का अंक। अब देखो 8 तिया 24 और ये 7 छिंग 42। तो देखो 24 और 42 को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा अपने पास 1008। कितना आएगा दोस्तों 1008। ठीक है दोस्तों, 8 3 8 है 24 और 7 छिंग 42, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों अपने पास, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक और यहाँ पर, क्योंकि अपन को तो यहाँ पर केवल इन दोनों की बात करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक से कितना आ रहा है 8। तो अपना आंसर कितना आएगा दोस्तों, इकाई का अंक कितना जाएगा 8। बिल्कुल इजी, अपन को ज़्यादा गुणा करना ही नहीं है। देखो भी ये संख्या लिखी 24 आया और 7 छिंग 42 आया, यहाँ 4 था यहाँ 2 था, आपको पता है इकाई का अंक कितना आने वाला है 8 आने वाला है। बिल्कुल ईजी। एक और क्वेश्चन है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये 7 और 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है दोस्तों 9। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है दोस्तों, अब देखो 7 पंजे कितने हो गए 35, 3 8 कितने हो गए 24 और इंटू कितना है 9, 4 पंजे कितना हो गया 20 इंटू कितना है 9, तो कितना आने वाला है 0। क्या 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको मैं पूरा गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 7560 और इसमें इकाई का अंक कितना दिख रहा है दोस्तों आपको 0। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 0। और डायरेक्ट मेरी तरफ बिना ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना चाहे तो देखो 7 पंजे 35, 8 तिया 24 और 9 बचा, तो 4 पंजे 20, 0 आ रहा है। और जब 0 आएगा वहाँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, तो अपना आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अंत का अंक पूछा है, मतलब वही इकाई का अंक पूछा है। अब देखो दोस्तों यहाँ 3 आ गया और मैंने कहा था जब ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, घात में किसका भाग लगाना है दोस्तों, घात में किसका भाग लगाना है 4 का। तो देखो आपको पता है घात कितनी है दोस्तों 40, किसका भाग लगाना है 4 का। 40 में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों भाग जाएगा 10 बार और शेष कितना बचेगा, शेषफल 0। शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों 0। और मैंने कहा था यदि 3 की जो घात रहेगी उसमें भाग देंगे और शेषफल यदि 0 बच जाए, शेषफल 0 बच जाए तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि यहाँ पर कितना आएगा, इकाई का अंक 1। तो यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। बिल्कुल आपको नियम ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन जैसे 122 की घात है 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखो यहाँ 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2। अब देखो आपको पता है कि यहाँ 2 तो नहीं है, तो फिर 2 नहीं है, तो जब ऐसा आ जाए तो किसका घात में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों 4 का। तो 173 में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों 4 का। 4 चौको 16 13 हो गए, 13 में 4 3 12 और शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल बचा दोस्तों 1।
शेषफल क्या बचा 1। इसका इकाई अंक कितना दोस्तों 2, और इस 2 के ऊपर घात क्या लगाएंगे 1, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों। मतलब जो शेषफल बचेगा उसकी घात ऊपर लगानी है, और 0 बच जाए तो उस 0 के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है। कि योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो यहाँ 1 है और 0, 1, 5, 6 के अंक क्या आता है, समान आता है। मतलब यहाँ कितनी भी बड़ी घात हो इकाई का अंक तो क्या मिलने वाला है मुझे 1, और यहाँ तो कितना दे रखा है 2, क्योंकि ये तो सेम ही आएगा, ये तो संख्या है। और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। अपना आंसर बिल्कुल क्या होगा सही हो जाएगा। फिर बात करें एक क्वेश्चन, सबकी घात 2 2 लगी हुई है। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि यदि कोई संख्या 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है, समान ही होता है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 प्लस, यहाँ भी क्या आएगा 1, फिर प्लस, यहाँ देखो 2 आ गया, और 2 की घात कितनी है दोस्तों ये है, और 2 की घात ये है। तो यहाँ पर देखो कि 2 का जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9। छोटी घात है इसलिए 4 का भाग देने की जरूरत ही नहीं, शेषफल 2 ही बचेगा। अब देखो इसको जोड़ें तो देखो 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए 14। अब 14 में जो इकाई का अंक है दोस्तों कितना है 4, मतलब इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आएगा 4, अपना आंसर होगा। या आप कहेंगे 4 का भाग नहीं दिया, देने की जरूरत ही नहीं है, 4 का भाग दूंगा, अरे 2 में 4 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 2, इसलिए 2 का इस इकाई का अंक का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया। यहाँ पे भी 3 में 3 की घात कितनी है 2 है, तो 2 का भाग 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 9 आ गया। बिल्कुल जोड़ तो अपना आंसर आ जाएगा। 14 आया था, 14 का भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। संख्या में इकाई का अंक क्या होगा अब बताना है दोस्तों। 7 आ गया, 7 आते हैं आपको पता है घात में किसका भाग देना है दोस्तों, घात में किसका भाग देना है दोस्तों 4 का, और 25 में 4 का भाग दूंगा तो 6 चौको 24, शेष कितना बचा दोस्तों 1। 7 का घात 7 की घात में 1 लगाऊंगा और माइनस क्या है 1, तो 7 माइनस 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों 6। इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 7 है 25 घात आ रही है, मैंने कहा था कि जब 2 3 और ये आ जाएंगे 8 7 8 आ जाएंगे तो आपको पता है कि जो घात होती है उसमें किसका भाग लगाना है 4 का, और जो शेषफल आएगा उसमें इस अंक के ऊपर क्या लगाना है अपन को घात, वही संख्या लगानी जो शेषफल थी। तो यहाँ पर 7 के ऊपर 1 शेषफल बचा तो 1, 7 का 1 7 की घात 1 कितना होता है 7 होता है, माने से करते कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो सौ इक्यावन की घात 98, 21 की घात 29, 106 की घात 100, 705 की घात 35, 16 की घात 4 और 259, ये आपको लिखा हुआ है। देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक तो एक ही आएगा दोस्तों, कोई जरूरत ही नहीं, इसका भी इकाई अंक एक ही आएगा दोस्तों, दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 6 आ गया,
और यहाँ माइनस है। मैंने कहा था 6 का भी क्या रहता है, समान ही रहता है, तो यहाँ भी क्या होगा 6, फिर क्या आएगा प्लस। अब यहाँ क्या आ गया दोस्तों 5, और 5 का भी क्या रहता है 5 ही रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, फिर माइनस आ गया। अब यहाँ 6 है, 6 का इकाई का अंक भी कितना होता है दोस्तों 6, और यहाँ कितना है दोस्तों प्लस के 9। देखो दोस्तों 0, 1, 5 और 6 अंक तो क्या रहते हैं, समान ही रहते हैं, चाहे घात कितनी भी लग जाए। तो 1 का 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 5, और यहाँ 6 लेकिन यहाँ माइनस, और इधर 9। अब इसको सोल्व करें तो देखो दोस्तों पहले प्लस कर लूँ मैं, तो 9 और 5 14, 15 और ये कितना हो गया 16, माइनस और माइनस कितना है 12, तो दोस्तों कितना बचेगा 4। दोस्तों अपना इकाई का अंक कितना आएगा 4। एक और क्वेश्चन है, किस 53 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा, तुरंत करके बताएंगे दोस्तों। यहाँ 3 आ रहा है, क्या करना है आपको पता है, खुद को पता है कि क्या करना है आपको। घात में किसका भाग लगाना है 4 का, और शेषफल को किसका स्क्वायर बनाए, किसकी घात लगाएंगे शेषफल को 3 के। तो देखो दोस्तों आपको पता है कि घात, और घात में किसका भाग लगाना है 4 का, मतलब 167 में किसका भाग लगाना है 4 का। 4 चौको 16, 4 एकम 4, दोस्तों कितने बच गए 3। शेष कितने बच गए दोस्तों 3। और देखो 3 की घात कितनी लगानी 3, और 3 की घात 3 लगाऊंगा तो कितना आता है 3 या 9, 9 3 27, मतलब कितना आएगा इकाई का अंक 7। अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 7। मैंने कहा था इकाई का अंक कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, यहाँ घात सम, यहाँ घात भी सम। मैंने कहा था कि यदि कोई अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, और यदि उसकी सम घात हो तो वही अंक आता है कितना 4। यहाँ पर देखो यदि कोई अंक 4 हो और उसकी घात क्या सम, विषम में तो कितना आएगा 4, और सम में कितना आएगा 6, कितना हो जाएगा 10, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों 0। अपना आंसर कितना हो जाएगा 0। बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों अपना 0। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं, इसी बेस पर करने हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर एक और क्वेश्चन है, में इकाई का अंक इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताने हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। कमेंट्स करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करो आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ।